वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जातिवाद को बढ़ाती है, भाषावाद को बढ़ाती है, क्षेत्रवाद को बढ़ाती है, अलगाववाद को बढ़ाती है, कट्टरवाद को बढ़ाती है और मजहबी उन्माद को बढ़ाती है। इसीलिए हम आप आज एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे जो इन सभी समस्याओं को ठीक करेगी। हम बात कर रहे हैं 555 एजुकेशन मॉडल की। 555 एजुकेशन मॉडल का मतलब 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। अभी क्या चल रहा है? 5 साल की प्राइमरी, 3 साल का जूनियर हाई स्कूल, फिर 4 साल का सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन। लेकिन पिछले 75 साल का अनुभव यह बताता है कि ये केवल और केवल समाज में खाई पैदा कर रही है। एक स्कूल है जहां बिल्कुल गरीब बच्चे जाते हैं ईडब्ल्यूएस के, दूसरा स्कूल है जहां बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे जा रहे हैं, तीसरा स्कूल है जहां लो LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं, चौथा स्कूल है जहां MIG मिडिल इनकम ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं, पांचवा स्कूल है HIG जहां हायर इनकम ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं, छठवां स्कूल है एलिट क्लास, संभ्रांत लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के, नौकरशाहों के, मंत्रियों के, ऐसे बच्चे जा रहे हैं। जबकि संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, संविधान कहता है आपस में भाईचारा बढ़ना चाहिए, संविधान कहता है कि इक्वलिटी जस्टिस होना चाहिए, संविधान कहता है समता समानता होना चाहिए। तो समता समानता तब आएगी जब हमारी शिक्षा व्यवस्था समान होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम इन सारी समस्याओं का, और खास तौर पे जो मजहबी उन्माद फैल रहा है, जो कट्टरवाद फैल रहा है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, इसका अगर हम समाधान चाहते हैं तो हमें इस वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को तुरंत खत्म करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा और 555 मॉडल अपनाना पड़ेगा। 555 मॉडल का मतलब मैंने बताया 5 साल की प्राइमरी हो, 5 साल की सेकेंडरी हो और 5 साल का ग्रेजुएशन हो। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई अलग से किसी बजट की जरूरत नहीं है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जो वर्तमान सिस्टम है इसी में से फिट हो जाएगा। हां, कानून बनाना पड़ेगा। कानून कैसे बनाना पड़ेगा? हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन जिसको हम RTE कहते हैं, पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है और पूरे देश में लागू होता है। इसका मतलब राइट टू एजुकेशन में एक अलग से शब्द जोड़ा जा सकता है इक्वल, और हम उसको बना सकते हैं राइट टू इक्वल एजुकेशन। और ये जो राइट टू एजुकेशन है ये 6 से 14 साल तक के बच्चों पर लागू होता है। 6 से 14 साल, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें हम 2 साल और ऐड कर सकते हैं। 6 साल से लेके उसको हम 16 साल कर सकते हैं, जो 6 से 14 है उसको हम 6 से 16 कर सकते हैं। अभी वो पहली से लेके 8वीं तक लागू होता है, हम उसको पहली से लेके 10वीं तक लागू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5+5, 5 साल का प्राइमरी और 5 साल का सेकेंडरी, ये आपका कवर हो गया राइट टू इक्वल एजुकेशन में। करना क्या पड़ेगा? कानून बन गया। इसके बाद आपको जैसे GST काउंसिल है, GST काउंसिल की तर्ज पे एक एजुकेशन काउंसिल बनाना पड़ेगा। जैसे GST काउंसिल में क्या होता है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्री उसके चेयरमैन होते हैं GST काउंसिल के, राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। हमें एक एजुकेशन काउंसिल बनाना पड़ेगा। एजुकेशन काउंसिल जो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये इसके अध्यक्ष होंगे और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री इसके मेंबर होंगे। तो GST काउंसिल की तर्ज पे बन के आपका एजुकेशन काउंसिल। GST काउंसिल में क्या हुआ था, हर 3 महीने पे बैठक होती है और ये तय करते हैं कि किस सामान के ऊपर कितना टैक्स देना है, यही तय करते हैं। इसी तरीके से जो एजुकेशन काउंसिल होगी, देश के सभी शिक्षा मंत्री केंद्र के शिक्षा मंत्री के साथ हर 3 महीने में बैठेंगे और फिर ये देखेंगे कि भाई मैथ में केरल में क्या चीज अच्छी पढ़ाई जा रही है, मैथ में महाराष्ट्र में क्या अच्छा पढ़ाया जा रहा है, मैथ में यूपी बिहार में क्या अच्छा पढ़ाया जा रहा है। पूरे देश के सब्जेक्ट वाइज वो एग्जामिन करेंगे। मैथ में किस राज्य में कौन सा बहुत अच्छा है, फिजिक्स में कौन सा राज्य, कौन कौन से राज्य बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर यूज कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से राज्य बहुत स्टेट बहुत अच्छे चैप्टर यूज कर रहे हैं। सबको मिला के मर्ज करके एक
सिलेबस तैयार करना है। भाई मान लीजिए मैथ में 50 चैप्टर रखना है, तो ठीक है, ले लिया 5 चैप्टर केरल का ले लिया, 5 बिहार का ले लिया, 5 बंगाल का ले लिया, जहां जहां से जो अच्छे अच्छे चैप्टर है उनको ले लिया। दुनिया में क्या क्या पढ़ा रहे हैं उसको भी देख लिया। तो अपने भारत में क्या पढ़ा रहे हैं, अमेरिका सिंगापुर में क्या पढ़ा रहे हैं, उससे कंपेयर करके हमने एक अच्छा सा सिलेबस तैयार कर दिया 5+5, यानी 10वीं तक के लिए। 10वीं तक के लिए आपका एक कॉमन सिलेबस तैयार हो गया, फिजिक्स का कॉमन सिलेबस तैयार हो गया, केमिस्ट्री का कॉमन सिलेबस तैयार हो गया, मैथ का कॉमन सिलेबस हो गया, जूलॉजी का कॉमन सिलेबस हो गया, बॉटनी का कॉमन सिलेबस हो गया, इंग्लिश का कॉमन सिलेबस हो गया, हिंदी का कॉमन सिलेबस हो गया, संस्कृत का, ये हो गया। अब कुछ चीजों पे मान लीजिए हमें 10 सब्जेक्ट पढ़ाना है, पहली से लेके 10वीं तक 10 सब्जेक्ट, 10 किताब पढ़ानी है। अगर काउंसिल ने तय किया हमको 10 किताब पढ़ानी है, तो केवल इतना हो सकता है कि 8 किताब तो सेंट्रल लेवल पे डिसाइड हो जाए कि भाई ये 8 किताबें सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी काउंसिल, जो अपनी एजुकेशन काउंसिल है, वो तय कर देगी। 2-2 किताब राज्यों पे छोड़ा जा सकता है कि भाई यूपी वाले अपने लिए अपने स्टेट के बारे में पढ़ाने के लिए एक किताब चालू कर लें, अपने स्टेट के महापुरुषों के बारे में, अपने राज्य के महापुरुषों को पढ़ाने के लिए एक किताब शुरू कर सकते हैं। वहाँ की भौगोलिक स्थिति को बताने के लिए, वहाँ के महापुरुषों को बताने के लिए, वहाँ के अच्छी अच्छी चीज़ों को बताने के लिए, वहाँ के इतिहास को बताने के लिए एक किताब वो शुरू कर सकते हैं। ऐसे एक वहाँ पे लोकल कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, उसके बारे में शुरू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मान लीजिए पहली से लेके 10वीं तक 10 किताब हर साल चलनी है। पहली में 10 किताब, दूसरी में 10 किताब, तीसरी में 10 किताब। तो उसमें यह हो सकता है कि 8 किताब तो जो एजुकेशन काउंसिल है सेंट्रल लेवल पे वो तय कर दे, और 2-2 किताब छोड़ दे राज्यों के ऊपर। भाई केरल 2 किताब अपनी चला ले, बंगाल 2 किताब अपनी चला ले, महाराष्ट्र 2 किताब अपनी चला ले। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंट्रल वाली 8 किताबें हैं इसको आपको अपनी अपनी भाषा में पढ़ने की छूट देना पड़ेगा। यानी सिलेबस सबका एक होगा, कंटेंट सबका एक होगा, बस होगा ये कि बंगाल का बच्चा बंगाली में पढ़ेगा, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी में पढ़ेगा, तमिलनाडु का बच्चा तमिल में पढ़ेगा, केरल का बच्चा अपने मलयालम में पढ़ेगा, आंध्रा का बच्चा अपनी तेलुगु में पढ़ेगा, गुजरात का बच्चा गुजराती में पढ़ेगा। तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, राज्यों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब राज्य अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। सभी राज्यों को 2-2 किताब अपनी तरफ से पढ़ाने की छूट भी मिल गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक समान शिक्षा का कॉन्सेप्ट है वो भी लागू हो जाएगा। तो इसमें कुछ नया नहीं करना, बस जीएसटी काउंसिल की तर्ज पे एक एजुकेशन काउंसिल बनाना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट को चेंज करके राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना है, जहां उसमें पढ़े जो एज है बच्चों की जो 6 से 14 साल है उसको 6 से 16 साल करना, इतना सा करना है। तो इसमें कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई बिल्डिंग, नया ऑफिस ऐसा जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फायदा इसका क्या होगा, सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह सब आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा, और 1 नेशन 1 सिलेबस इंप्लीमेंट हो जाएगा। पूरे देश का सिलेबस एक होगा, पूरे देश का करिकुलम एक होगा, पूरे देश में एक शिक्षा बोर्ड हो जाएगा सेंट्रल लेवल पे। जैसे जीएसटी होती है, जीएसटी अपना सेक्रेटरीट है, ऐसे अपना एजुकेशन सेक्रेटरीट बन जाएगा। राज्यों के पास भी अधिकार रहेगा, वो अपनी किताब भी पढ़ा सकेंगे, इसलिए राज्यों में कोई दिक्कत नहीं होगी। फायदा यह होगा कि बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ेगा, वो 500 रुपए की फीस देके पढ़े, या 1000 रुपए की फीस देके पढ़े, या 2000 रुपए फीस देके पढ़े, या 5000 रुपए फीस देके पढ़े, किताब उसकी एक होगी। तो जो ये मोनोपोली बना के बैठे हुए हैं कि मैं सीबीएसई बोर्ड, मेरा स्कूल सीबीएसई बोर्ड का, मैं तो 5000 फीस लूंगा, दूसरा कहता मेरा आईसीएसई बोर्ड है, मैं तो 6000 फीस लूंगा। ये जो एजुकेशन माफियाओं ने, स्कूल माफियाओं ने जो अपनी मोनोपोली बनाई है, इनकी मोनोपोली खत्म होगी, तो इनकी फीस अपने आप डाउन हो जाएगी। हम लोग जो बार बार मध्यम वर्ग के लोग कहते हैं फीस बहुत बढ़ गई, फीस बहुत बढ़ गई, हर क्लास का व्यक्ति परेशान है फीस से। उस फीस का यही समाधान है कि देश में कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम हो, राइट टू इक्वल एजुकेशन हो, पहला। दूसरा, मिक्सिंग हो जाएगी, फीस भी सस्ती होगी, स्कूल की जो पढ़ाई का है खर्चा वो भी कम होगा, और मिक्सिंग हो जाएगी। तीसरा, सबको समान अवसर मिलेगा, क्योंकि सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ रहे हैं, लेकिन किताब सबकी एक है। आईसीएसई सीबीएसई वाला कोई सिस्टम तो रहेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं। हाँ, यूपी का बच्चा अलग किताब पढ़ के आया, बिहार का बच्चा अलग किताब पढ़ के आया, बंगाल का बच्चा अलग किताब पढ़ के आया, ऐसा कोई रहेगा नहीं। किताब सबकी एक होगी, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे।
चौथा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये जो कोचिंग माफिया है, ये जो हजारों करोड़ का धंधा कर रहे हैं सर, इनकी दुकान बंद होगी। आप खुद सोचिए, आज के डेट में बिना कोचिंग किए हुए कोई बच्चा आईआईटी में क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है? बिना कोचिंग किए हुए किसी का एडमिशन एमबीबीएस में क्यों नहीं हो पा रहा है? बिना कोचिंग किए हुए लोग आईएएस क्यों नहीं बन पा रहे हैं? बिना कोचिंग किए हुए एनडीए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिना कोचिंग किए हुए क्लैट क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे हैं? बिना कोचिंग किए हुए एनआईटी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक स्कूल माफिया और कोचिंग माफियाओं का सिंडिकेट इतना पावरफुल है कि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता। बहुत पावरफुल लोग हैं ये तो हमारा वीडियो अभी उनके पास पहुंचेगा तो हो सकता है वो हमारे खिलाफ भी कुछ सोच रहे हो सकता है वो मेरी जिंदगी पीछे पड़ जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत पावरफुल है। इस देश में शराब माफिया और एजुकेशन माफिया बहुत पावरफुल है। शराब माफिया सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा दे रही है, लेकिन हर मोहल्ले, गांव मोहल्ले में शराब की दुकानें खुलवा रही हैं। इसी तरीके से एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया इस देश में समान शिक्षा लागू नहीं होने दे रहे हैं, जबकि बाबा साहब अंबेडकर भी यही कहते थे, लोहिया जी भी यही कहते थे, सब लोग कहते थे, और इसका फायदा भी होगा। जब 10वीं तक यानी 16 साल तक के सभी बच्चों की एक किताब होगी, तो जो क्लास की फीलिंग होती है कि मैं तो गरीब अमीर, ऊंच नीच, एमआईजी एलआईजी की जो फीलिंग आ रही है बच्चों में, और पेरेंट्स में जो फीलिंग आ रही है, हर पेरेंट्स सोच रहा है मैं तो उसकी स्कूल में पढ़ा लेता तो मेरा बच्चा अच्छा कर जाता, तो वो फीलिंग खत्म हो जाएगी, वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी, जो अशांति बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि बच्चा कहीं भी पढ़ेगा, पेरेंट्स को पता है कि बच्चा, मेरी किताब तो मेरे बच्चे की वही है, भले वो कहीं और पढ़ रहा है, तो उससे कोई अशांति नहीं होगी, जो उसके मन में अशांति भरी हुई अशांति नहीं होगी। दूसरा, ये जो कट्टरवाद मजहबी उन्माद फैल रहा है, जो हिंदू के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं और मुस्लिम के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं, इसका समाधान होगा। हमारे देश के लिए सबसे बहुत बड़ा खतरा ये मजहबी उन्माद है। कैंसर का रूप ले चुका है ये जो मजहबी उन्माद। इसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि भारत में राइट टू इक्वल एजुकेशन हो और 555 एजुकेशन मॉडल हो। तो बात यह हो गई कि 10वीं तक तो कॉमन हो गया, 10वीं तक सबके बच्चे एक किताब पढ़ रहे हैं, वो मदरसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। जिसको अपना वेद पुराण पढ़ना है वो संडे के दिन पढ़ लेंगे घर में, कुछ अपना ट्यूशन लगा लेंगे, जिसको कुरान बाइबल पढ़ना है वो भी ट्यूशन लगा लेंगे, फिर मदरसे उदरसा कुछ नहीं होगा, केवल और केवल वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा। जो तो ये तो 555 हो गया, 5 + 5 यानी 10वीं तक। 555 जो तीसरा 5 है उसकी बात क्या कर रहा हूं। आपने 10वीं बच्चा कर लिया, 10वीं तक सबके लिए मैंडेट, 10वीं तक सबके लिए पढ़ना भी मैंडेटरी है, छोड़ नहीं सकते। जैसे अभी 8वीं तक मैंडेटरी, ऐसे 10वीं तक मैंडेटरी हो जाएगा। 16 साल तक हर बच्चे को स्कूल जाना ही जाना है, पढ़ाई करना है। जो बाद का 5 साल का है उसमें यह हो सकता है आप उसको स्पेशलाइज्ड फील्ड बना दीजिए। 10वीं तक सब बच्चों ने सब किताब पढ़ लिया, 10 किताब मान लीजिए पढ़नी थी, 10 किताब पढ़ लिया। अब आप जो 5 साल का नेक्स्ट कोर्स है उसको आप मतलब स्पेशलाइज्ड फील्ड बना सकते हैं। भाई इंजीनियरिंग में जाना इंजीनियरिंग में जाओ, मेडिकल में जाना मेडिकल जाओ, कॉमर्स में जाना कॉमर्स में जाओ, लेकिन वो कोर्स 5 साल का होगा। उसमें होगा क्या कि जो 2 साल कर लेगा उसको आप हायर सेकेंडरी की डिग्री दे दो, जैसे अभी भी मिलती है, और जो पूरा 5 साल कर लेगा उसको आप ग्रेजुएशन की डिग्री दे दो। तो ग्रेजुएशन ऑनर्स हो जाएगा 5 साल के अंदर। उसी में अगर उसने 2 साल कर लिया यानी तो उसको आपने 12वीं दे दी, हायर सेकेंडरी डिग्री दे दिया, और जिसने 5 साल के लिया उसको आपने ऑनर्स की डिग्री दे दिया। कहने का मतलब 10वीं के बाद ही इंजीनियरिंग भी 5 साल की होगी, बीएससी भी 5 साल की होगी, बीए भी 5 साल का होगा, और बीएड भी 5 साल का होगा। जो भी कोर्स होगा वो 5 साल का होगा। बस उसमें यह रहेगा कि जैसे जैसे बच्चा 1-1 साल आगे बढ़ता जाएगा उसको एक नया नया मिलता जाएगा। उसने अगर 2 साल वाली और कर लिया 10वीं के बाद, उसको आपने हायर सेकेंडरी दे दिया, या उसको आप डिप्लोमा का नाम दे दीजिए, कुछ और नाम दे दीजिए। जिसने पूरा 5 साल कर लिया उसको आपने ग्रेजुएट ऑनर्स दे दिया। ग्रेजुएट ऑनर्स कॉमर्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, जूलॉजी, जिस सब्जेक्ट में वो करना चाहता है वो फिर 5 साल का एक ही सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, जिससे वो एक्सपर्ट हो जाए उस फील्ड का। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस भारत में अशांति जो फैली हुई है, चाहे वो क्लास की वजह से फैली हुई है, या कास्ट की वजह से फैली हुई है, या रिलीजन की वजह से फैली हुई है, ये बहुत कम हो जाएगी। सबको समान अवसर भी मिलेगा,
जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा, अलगाववाद, कट्टरवाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा। लोग जो परेशान हैं, खासतौर पे मिडिल क्लास, जो पैसा 5,000 10,000 रुपए हर महीने फीस जा रही है, ये फीस एकदम डाउन हो जाएगी एकदम, क्योंकि किताब तो एक होगी। तो ये जो मोनोपोली बना के बैठे हुए कि मैं तो 10,000, मैं तो अलग किताब पढ़ाता हूं इसलिए मैं 10,000 रुपए लूंगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये अपने आप डाउन आ जाएंगे। ये जो 10,000 रुपए फीस लेते हैं, 2,000 रुपए फीस लेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस 555 मॉडल की, जो एजुकेशन का 555 मॉडल है, 555, इसके बारे में आप चर्चा करिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, अपने अपने सांसद और विधायक को इस लिंक को टैग करके ट्वीट करिए, जितने ज्यादा से ज्यादा हो, खासतौर पे इस टीचर्स के बीच उसको शेयर करिए। जब एक बार शिक्षकों के बीच ये बात आम राय बन जाएगी, तो मुझे लगता है फिर शिक्षा मंत्री के बीच में आ जाएगी। मेरा यही कहना है, क्लर्क हो या कलेक्टर, किताब एक होनी चाहिए, कांस्टेबल हो या कप्तान, किताब एक होनी चाहिए, मंत्री हो या संतरी, किताब एक होनी चाहिए, किसान हो या कृषि मंत्री, किताब एक होनी चाहिए, मजदूर हो या लेबर मिनिस्टर, किताब एक होनी चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान, किताब एक होनी चाहिए। जय हिंद।